हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। चलिए इस टर्म पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन से रिलेटेड। बहुत सारे नेम रिएक्शंस हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हमारे बीएससी में दिए गए हैं और जो हमारे लैब असिस्टेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू। तो उनमें से ले रहे हैं पहला जो नेम रिएक्शंस, कुछ हॉट रिएक्शंस के नाम से इसको हम नाम देंगे। ठीक है, हॉट रिएक्शंस या इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शंस में से जो सबसे पहले हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या ले रहे हैं, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ध्यान दीजिए क्या है, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये देखिए एक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या है, जो मॉलिक्यूल्स दिए उसी में से रीअरेंज होंगे, कोई नया ग्रुप आकर के उसमें ऐड या लीप नहीं करेगा, उसी में से क्या होगा, रीअरेंज हो जाएगा। तो पिनाकोल और पिनाकोलोन रिएक्शंस क्या है, सबसे पहले देखिए पिनाकोल मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, एक डाइहाइड्रिक मॉलिक्यूल्स होता है, CH3 C CH3 C CH3 CH3 OH OH, ये होता है पिनाकोल। ये क्या है, पिनाकोल। अब यहां पर देख रहे होंगे एक अल्कोहल ग्रुप, दूसरा अल्कोहल ग्रुप, इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या, डाइहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक, और दोनों डाइहाइड्रिक है वो क्या है, जेमिनल या वैसिनल, वैसिनल। ये अलग अलग कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे है। ठीक है, ये पिनाकोल। अब इसी मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होगा और बनाएगा पिनाकोल पिनाकोलोन, सॉरी पिनाकोल। हमारे पास कंपाउंड गिवन है, इसी मॉलिक्यूल्स में से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और बनाएगा किसका, पिनाकोलोन्स का। जो नाम बनाएगा क्या होगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। देखते हैं ये रीअरेंज होकर के क्या बनाता है। अब जब पिनाकोल को हम एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं, H+ एसिडिक मीडियम दे दिया गया है। ठीक है, यहां से क्या फॉर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, CH3 C, आगे करते हैं C CH3, इधर लिए है CH3, इधर लिए है CH3। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, इसमें से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कहलाता है पिनाकोलोन। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, पिनाकोल हुआ था, ये कन्वर्ट हो गया पिनाकोलोन में। पिनाकोलोन्स में क्या कन्वर्ट हुआ, जब पिनाकोलोन्स बनता है तो इसमें से क्या आया, कीटोनिक ग्रुप्स आ गया। ठीक है, ये रीअरेंज होकर के क्या बना दिया है, कीटोन्स ग्रुप। तो अब बस यहां ध्यान रखिए कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो कि वैसिनल्स पे है, इसका रीअरेंजमेंट कराते हैं, जब एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं पिनाकोलोन्स बनाता है, यही कहलाता है हमारे पास क्या, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, या इसमें से एक बात करते हैं, जो पिनाकोल है उसमें से देख रहे हैं क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वाटर का लॉस होगा। क्या होगा, वाटर का, H2O का लॉस, ये डिहाइड्रेशन हुआ है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ, यहां पे पिनाकोल से डिहाइड्रेशन हुआ है, कंपाउंड बनाया है पिनाकोल। ठीक है, इंक ज्यादा डाल दिया है। अब मैकेनिज्म्स की बात करते हैं इसकी, किसकी, पिनाकोल पिनाकोलोन रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स। ये तो क्लियर है कि पिनाकोल्स क्या था, हमारे पास डाइहाइड्रिक अल्कोहल था जो कि वैसिनल्स पे था। अब इसके साथ हमारे पास क्या किया, जब एसिडिक मीडियम से पास कराए हैं
इसमें से क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, इट मींस वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने के बाद जो रीअरेंजमेंट होकर के बनाएगा वो बनाएगा पिनाकोलोन, जिसमें से क्या किया गया है, कुछ नहीं, एक कीटोनिक ग्रुप ऐड हुआ है, बाकी सारे वही हुए हैं। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म से कैसे क्या होता है। सबसे पहले अब मैकेनिज्म्स को देखते हैं। तो मैकेनिज्म्स क्या है, उस रिएक्शंस को प्रोसीड्स करने के रास्ते, रिएक्शंस आगे कैसे बढ़ा है, उसी का रास्ता होता है क्या, मैकेनिज्म्स, वही होते हैं मैकेनिज्म्स। अब पिनाकोल और पिनाकोलोन्स के मैकेनिज्म्स की बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, पिनाकोल मॉलिक्यूल्स था हमारे पास, क्या था पिनाकोल, CH3 C CH3 OH CH3 OH CH3, आगे भी था CH3। जब इसको एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं, एसिडिक मीडियम से पास कराते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रोटोनेट होता है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होगा। इट मींस कहने का मतलब ये है कि जो AH+ है वो किसी अल्कोहल का के साथ जाके ऐड हो जाएगा। ये क्या हुआ, ध्यान दीजिए, CH3 C CH3, नीचे OH था, आगे CH3, इस वाले में से एक क्या हुआ, हाइड्रोजन आकर के ऐड हो गया। आगे हमारे पास क्या है, CH3, यही तो हुआ है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये अल्कोहल ग्रुप का क्या हुआ, प्रोटोनेशन, मतलब ये H+ जो था ये अल्कोहलिक ग्रुप से आकर के ऐड हो गया, ठीक है। ये 1 है, मतलब क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट में क्या लिख सकते हैं, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। दूसरा पार्ट इसका क्या हो सकता है, जब दूसरा पार्ट इसको देखते हैं, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स है, जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है उसमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होगा। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल आया, दूसरे आगे इसी को बढ़ाते चलते हैं, दूसरा पार्ट, दूसरा स्टेप्स, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप्स, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किए हैं, लॉस कर दिए। जब वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होगा, इट मींस ये पार्ट यहां से लॉस कर जाएगा, ये पार्ट यहां से जैसे ही लॉस करेगा, क्या अरेंजमेंट आएगा हमारे पास, क्या मॉलिक्यूल का आएगा स्ट्रक्चर, CH3 रहेगा, C रहेगा, CH3 ऊपर रहेगा, OH भी रहेगा, आगे आ गया C है, ऊपर CH3, आगे CH3, ये जो लॉस किया इसकी वजह से यहां कार्बोकेटायन, ठीक है, ये क्या बना, कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन जो बना हमारे पास, इसके आगे फर्दर क्या हो सकते हैं, अब देख रहे होंगे। अच्छा, यहां पे भी ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर तो है सब जगह ऑक्सीजन के पास। ये जैसे ही कार्बोकेटायंस बनता है, इसके बाद यहां पे क्या होता है, 1,2 अल्काइल शिफ्टिंग होगा। ये 1 ये 2, ये 1,2 अल्काइल का शिफ्टिंग होगा। जब अल्काइल का शिफ्टिंग होगा यहां पे, तो क्या फॉर्मुलेशंस होगा, CH3 C, आगे जाएगा C, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3। अब ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ थे, ये डबल बॉन्ड में यहां का इसका लोन पेयर कन्वर्ट होने लगा, डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तभी तो इस कार्बन का क्या होगा, बॉन्ड पूरा होगा। जब इस कार्बन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्या कर रहा है, इस कार्बन को देगा, तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, नीचे दिख रहा CH3 C, इस ऑक्सीजन को मैं ऊपर लिख देता हूं या यहीं लिखता हूं, डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर पॉजिटिव, ये H आ गया, ठीक है। ये आगे C, ऊपर CH3 है, आगे भी CH3 है, ये हो गया। और यहां भी CH3, ये अल्काइल शिफ्ट हुआ था, CH3 आ गया, ये CH3। अरे ये तो 2 अपना अल्काइल था इसका, ये 2 अपना अल्काइल, और ये शिफ्टिंग होकर के आया, ठीक है, ये आ गया। अब फिर क्या होता है, जब इसको एसिड या H+ पास कराते हैं,
या H प्लस से देते हैं तो क्या होगा हमारे पास, या फिर दूसरी कंडीशंस पे हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास आया है यहाँ पे O प्लस, ठीक है, ये O प्लस जो आया हमारे पास, इसके बाद ये क्या होंगे, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन आयन हुआ है वो अपना H प्लस को लॉस कर देगा, ये H प्लस को क्या करेगा, लॉस कर देगा। फिर क्या फॉर्म होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, H तो लॉस हो गया, फिर क्या है C, ऊपर भी CH3, आगे भी CH3, नीचे भी CH3, यही तो था फिनाकोलोन और मुझे यही तो बनाना था। क्या क्या हुआ, सबसे पहले जो फिनाकोल था इसका प्रोटोनेशंस कराए अल्कोहल का, जब प्रोटोनेशंस कराए ये बना, जब प्रोटोनेशंस करने के बाद ये बना, दूसरे स्टेप में उसी प्रोटोनेशंस अल्कोहल को प्रोटोनेटेड अल्कोहल में H2O का लॉस कराते हैं, क्या बना, कार्बोकेटायंस बना। कार्बोकेटायन जब बना, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, 1,2 अल्काइल का शिफ्टिंग हो रहा है, 1,2 अल्काइल का शिफ्टिंग हो रहा है थर्ड स्टेप में। जब ये शिफ्टिंग हो रहा है उसी समय अपना क्या करता है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जो होता है ऊपर देता है, ट्रांसफर करता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से फिर क्या होता है, अपने ये हाइड्रोजन्स को त्याग कर देता है, ये हाइड्रोजन्स को रिलीज किया, ये फॉर्म हो गया, यहाँ CH3 है, सॉरी, ये पिनाकोलोन्स बन गया। यही था हमारे पास क्या, पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या हुआ, जब डाइहाइड्रिक अल्कोहल जो जेमिनल पे था, सॉरी वेसिनल पे था, अलग अलग एडजेसेंट कार्बन पे, वहां पे हमारे पास क्या हुआ, ये क्या है, पिनाकोल है, ठीक है, पिनाकोल है। इसका हमारे पास रीअरेंजमेंट करा करके पिनाकोलोन्स बनाते हैं, जिसमें से एक कीटोनिक ग्रुप आ जाता है हमारे पास और अल्काइल का 1,2 शिफ्टिंग होता है। ये था हमारे पास पिनाकोल, पिनाकोलोन। अब दूसरा रिएक्शन हम क्या देखते हैं, ठीक है, इसको जल्दी से कॉपी कीजिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। दूसरा देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं बताते हैं। ये पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। दूसरे टर्म पे जो हम रिएक्शंस देखेंगे वो देखेंगे क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट, सही सुन रहे हैं। ये सारे हॉट रिएक्शंस के अंदर हम रखे हैं, हॉट रिएक्शंस के अंदर इसलिए रखे हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ये भी एक रीअरेंजमेंट है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या होता है, अभी हम देखें पिनाकोल, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, अगला आ गया हमारे पास फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या है, फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट, ये बना हमारे पास फिनाइल, इसमें एसीटेट क्या है, एसीटेट आयंस क्या होते हैं आपको पता है, ईस्टर, आगे CH3 कर दिया या R ग्रुप कुछ भी, ये हमारे पास क्या हो गए, फिनाइल एसीटेट आए, ठीक है, फिनाइल एसीटेट आए, या फिर और भी क्या कह सकते हैं, ईस्टर कंपाउंड है ये फिनोलिक ईस्टर भी हो सकते हैं हमारे पास, फिनोलिक ईस्टर्स है या ईस्टर ऑफ फिनॉल होते हैं, फिनोलिक ईस्टर या ईस्टर ऑफ फिनॉल सारे कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट करना है, जब इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होता है, आपको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इंक कितना है इसमें, ध्यान दीजिए क्या है, ये जो हमारे पास एसाइल ग्रुप है और ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, ये फिनाइल और ये कंप्लीट एसीटेट आयंस में से, एसीटेट आयंस में से ओनली एसाइल पार्ट, इट मीन CH3CO पार्ट यहां से कट जाता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर के क्या करता है, दो कंपाउंड्स बना सकते हैं, अलग होकर के क्या,
ध्यान दीजिएगा। अब ये अलग होगा तो ये तो पार्ट रहेगा हमारे पास, फिनाइल ग्रुप तो है, फिनाइल ग्रुप। ओ भी है, चलिए ओ भी है। दूसरा पार्ट क्या है, ओ फिर से उसी तरह से है, ये आ गया हमारे पास, मैं इसमें इस तरह से दे दे, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। अब ये जो एसाइल पार्ट है, या तो ऑर्थो पैरा पे, या तो ऑर्थो पे हमारे पास ऐड हो सकते हैं, या तो फिर पैरा पोजीशन से। ये दो हमारे पास फॉर्म। क्या कह रहे हैं, जो फिनाइल एसीटेट है या ईस्टर ऑफ फिनॉल है, ठीक है, या फिनोलिक ईस्टर है, ठीक, इसमें से जो एसाइल पार्ट है वो ऑक्सीजन से कट करके, जो ईस्टर्स के कंपाउंड है, इसमें से जो आर ग्रुप है, यस एसाइल ग्रुप है, नॉट ओनली आर ग्रुप, एसाइल ग्रुप यहां से अलग होकर के इस रिंग के या तो ऑर्थो पे ऐड हो जाएंगे, या तो फिर पैरा पे ऐड हो जाएंगे, या तो ऑर्थो पे ऐड हो जाएंगे, या तो फिर पैरा पे ऐड हो जाएंगे। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। कंप्लीट इक्वेशंस लिखते हैं एक बार इसका, क्या होगा हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। कंप्लीट इक्वेशंस लिखते हैं फ्राइज के लिए, क्या है, ओ है, सी है, डबल बॉन्ड ओ है, CH3 है। इसी में क्या जुटा हुआ हमारे पास, रिंग जुटा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, इसको कब, जब इसको पास कराते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, AlCl3 के साथ, ठीक। ये क्या है, ये हमारे पास दो कंपाउंड, या तो ऑर्थो पे या तो फिर पैरा पे। क्या होते हैं ऑर्थो पे या पैरा पे, एसाइल ग्रुप ऐड होंगे, यहां पे OH, यहां पे CO, CH3, ठीक। या तो फिर पैरा पे जब आएंगे तो क्या होंगे, ये फिर से फिनाइल ग्रुप रहेंगे ही रहेंगे, OH रहेंगे, फिर यहां रहेंगे, ये, ठीक, ये कंपाउंड। अगर नाम की बात करते हैं तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, चलिए लिख लीजिएगा। ये क्या होंगे, पैरा हाइड्रोक्सी में है, ये पैरा हाइड्रोक्सी, सॉरी ऑर्थो पे, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप हो जाएंगे, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो जाएंगे, यहां से अगर मेन फंक्शनल ग्रुप तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी में, और ये पैरा हाइड्रोक्सी में चले जाएंगे, ठीक है। ये कंपाउंड, ये किसकी है, फ्राइज रीअरेंजमेंट की। क्या हो रहा है, जब फिनाइल एसीटेट कंपाउंड को एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 से पास कराते हैं, तो जो एसाइल ग्रुप है वो टूटते हैं, और या तो ऑर्थो पे ऐड हो जाएंगे, या तो फिर पैरा पे ऐड हो जाएंगे। यही है क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या है, फिर से ऑर्थो पे और पैरा पे एसाइल ग्रुप का एडिशन होता है फिनॉल कंपाउंड में, कब, जब फिनाइल एसीटेट को एल्युमिनियम क्लोराइड से पास कराते हैं तब, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल, और इधर क्या लिख सकते हैं, फिनाइल मिथाइल कीटोन, ये लिख सकते हैं। क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल मिथाइल कीटोन, ठीक। इसी तरह ये पैरा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। फ्राइज में क्या है, एक बार फिर से सुन लीजिए। फ्राइज रीअरेंजमेंट वो है कि जब फिनाइल एसीटेट को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं, जब फिनाइल एसीटेट को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं, तो जो एसाइल ग्रुप है, इट मीन CO CH3 ग्रुप है, वो वहां से अलग होकर के उस रिंग के या तो ऑर्थो पे आएंगे, या तो फिर पैरा पे आ जाते हैं, या तो ऑर्थो पे आ जाएंगे, या तो फिर पैरा पे आ जाएंगे। यही रीअरेंजमेंट कहलाता है फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म्स की। मैकेनिज्म्स क्या था, वही वो रास्ते थे,
कौन से रास्ते जिससे ये होकर के गुजरते हैं। तो मैकेनिज्म्स में क्या करते हैं, मैकेनिज्म्स में जब देखते हैं तो हम देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, मैकेनिज्म्स की बात करते हैं। किसकी मैकेनिज्म, प्राइस वेरिएबल। क्या था, यही तो था, हाँ यही था। ठीक है, ये था। इसको किसके साथ पास करा रहे हैं, AlCl3 के पास। अब इसके पास लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, इसको इलेक्ट्रॉन्स की तलाश है, ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में भटकते हुए जाते हैं ऑक्सीजन के पास, उससे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, इसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, ऑक्सीजन से मिलेंगे। ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन था, यहां पे आ जाएगा क्या, आगे पार्ट है CO CH3, यहां पे ऐड हो रहे हैं AlCl3, AlCl3। ठीक है, अब AlCl3 जैसे ही ऐड हो रहे हैं, अब यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या कि इसके पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड। जब 3 बॉन्ड बन रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेंगे, ये नेगेटिव, ये तो रखेगा ही नहीं। फिर क्या करेगा, इसमें से हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। एक बॉन्ड तोड़ते हैं, अगर इसको तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, जो AlCl3 के साथ बॉन्ड बना है, इसको तोड़ते हैं फिर से, तो ये कंपाउंड आ जाएगा, ये तो टूटेगा नहीं। फिर डेफिनेटली इसको टूटना पड़ता है, ये यहां से अलग होगी, क्या बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये रिंग है, रिंग है, ठीक है, ये यहां से टूटे हैं, कौन टूटे हैं, AlCl3 तो है, आगे टूटे हैं CH3CO। ठीक है, CH3CO। अब CH3CO जो टूटे हैं वो क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज में, ये एसिलियम आयन कहलाते हैं, एसिलियम आयन। ठीक है, एसिलियम आयन की तरह बिहेव करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, इसके पास अभी भी लोन पेयर है। ठीक है, अब यहां नहीं दिख रहा है, CH3 है ये, C क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अब यहां से रिजोनेंस करेगा, ये जब रिजोनेंस करेगा तो क्या होगा, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे। मतलब जैसे ही अपने लोन पेयर ये रिंग की तरह भेजता है, ऑर्थो और पैरा ग्रुप इसका क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। यही तो है, प्लस आर है, तो अगर ये प्लस आर है तो अपना इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ, रिंग की तरफ भेजेंगे। अब रिंग की तरफ भेजेंगे तो रिंग्स में से ऑर्थो और पैरा ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या हो गए, ध्यान दीजिएगा, ये AlCl3 तो है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए, ये रिंग है, ये रिंग है। अब ये बॉन्ड तो ब्रेक करेगा, ये जैसे एक्टिवेट होगा ये अपना बॉन्ड तो ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन की बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, तो अपना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। इसके पास यहां एक नेगेटिव चार्ज आएंगे, इसका अपना एक हाइड्रोजन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। जैसे ही यहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल तुरंत यहां पे आएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल तुरंत यहां पे आएगा। यहां पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड टूटे हैं, तो बॉन्ड टूटने की वजह से यहां नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन की तलाश में यहां पे मिलेगा। और जब मिलेगा तो फिर यहां पे क्या ऐड होंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये यहां पे फॉर्म करेंगे। अब इसके फॉर्म करने के बाद फिर क्या होगा, इसके फॉर्म करने के बाद ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये यहां से रिलीज होंगे। अब ये रिलीज करेंगे तो ये इसका बॉन्ड फिर इसे कन्वर्ट होगा, फिर बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होगा। जब बॉन्ड इसमें कन्वर्ट होगा तो फिर से हमारे पास क्या बनेंगे, इसके बाद फिर क्या बनेंगे, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास रिंग रहे हैं, ठीक है, रिंग है, दिख जाएगा। ये यहां पे नया ग्रुप ऐड हो चुका है, C डबल बॉन्ड O और इधर CH3।
ये जो बॉन्ड थे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है। अब ये ऑक्सीजन का भी तो खुलेगा, ये जब टूटेगा फिर यहाँ पे बॉन्ड बनेंगे, ये ऑक्सीजन पुनः फिर से आ गया AlCl3 में। अब फिर से यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी यहां पे क्या हो जाएंगे, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएंगे या पॉजिटिव चार्ज आएंगे। चलिए अब इसको जब पास कराते हैं किसके साथ, H2O के साथ, तो यहां पे ये रिलीज कर जाएगा। ये रिलीज करके फिर क्या कंपाउंड बनाएंगे वो ध्यान देना है, ये वो आ जाएंगे, H आ जाएंगे, बॉन्ड तो है C डबल बॉन्ड O और CH3, मतलब AlCl3 यहां से क्या हो जाएंगे, लीव कर जाएंगे। ये हमारे मैकेनिज्म था किसके लिए, फ्राइज रीअरेंजमेंट के लिए। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ है, जो हमारे पास फिनाइल एसीटेट था, इसको जब एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, जहां पर AlCl3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पूरा ज्यादा हो जा रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, ये एसाइल पार्ट यहां से रिलीज करेंगे, ये एसाइल पार्ट रिलीज करेंगे एज एन इलेक्ट्रोफाइल, जो एसिलियम आयन के नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर कंजुगेशंस में लाएगा, इट मींस रिजोनेंस में लाएगा, तो अपना लोन पेयर रिंग की तरफ देगा, जब रिंग की तरफ देगा प्लस आर दिखाएगा, जब प्लस आर दिखाएगा तो ऑर्थो और पैरा ग्रुप इसका एक्टिवेट हो जाएगा। जब ऑर्थो पैरा ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा, इट मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पे और पैरा पे क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा हो जाएंगे, इट मींस न्यूक्लियोफाइल की तरह, और इधर तो एक इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऑलरेडी है, ये इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ, किधर जाएगा, रिंग की तरफ जाएगा और अटैच करेगा यहां पे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो चुका है, इट मींस कहां पे, ऑर्थो ग्रुप पे। इसी टाइम क्या करेगा, अपना हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और फिर ये फिर से रिंग में कन्वर्ट करेगा, रिंग में फिर से डबल बॉन्ड आएगा, फिर जब इसको H2O से पास कराएंगे, फिर हमारे पास ये रीअरेंजमेंट जो था वो मिल जाएगा। क्या, जो हमारे पास फ्राइज का बना था, क्या ये क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनाइल मिथाइल कीटोन, ये हमारे पास आ गए। ये हमारे कौन से रिएक्शंस हैं, फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या हो रहा है, फिनाइल एसीटेट आयन में से जब एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ पास कराते हैं, तो उसका जो एसाइल पार्ट है वो टूटता है, कहां से, उस ऑक्सीजन से, और टूट करके कहां पर आते हैं, या तो ऑर्थो पे या तो फिर पैरा पे, और ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये था फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, अब आगे रिएक्शंस क्या है उसके लिए आप बने रहे हमारे वीडियो पे। थैंक यू।